श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो आधे श्लोक में कहता हूं। परोपकार पुण्यकारक है और दूसरों को पीड़ा देना पापकारक है। धार्मिक स्थल लोगों के परोपकार का माध्यम हो, ऐसी ही एक मिसाल है गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ। महायोगी गोरखनाथ का जलाया वो दीप समाज को राह दिखाने वाला अखंड प्रकाश स्तंभ बन गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। गोरक्षनाथ पीठ देश विदेश में बसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन ये पुण्य भूमि एक ऐसा स्थान भी है जो इस क्षेत्र में बसे गरीब लोगों की उम्मीदों का घर है। सेवा भी साधना ही है, इस भाव के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे बड़ी मानव सेवा मानते हुए मंदिर के जरिए हर जाति, हर मजहब और हर तबके तक मदद पहुंचाई जाती है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे एक धार्मिक स्थल ने क्षेत्रवासियों के लिए प्रगति का रास्ता तैयार किया। नाथपंथ के प्रमुख स्थान गोरक्षपीठ की महंत परंपरा ने अपनी शिक्षाओं के जरिए समाज को संदेश दिया कि सेवा ही तप है और त्याग है। सेवा और भक्ति दो अलग अलग कार्य नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। समाज को शिक्षा, गरीबों को इलाज, भूखे को भोजन परमार्थ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाके में ज्ञान का प्रकाश और जरूरतमंदों को मदद के लिए गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ी संस्थाएं अपने काम को दशकों से बखूबी अंजाम दे रही हैं। आज गोरक्षपीठ के द्वारा 1932 से चले इस अभियान के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं गोरक्षपीठ संचालित कर रही है। संचालन का मुख्य हेतु लोक कल्याण है, जन कल्याण है। बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, बिना भेदभाव के हर बालक बालिका को ट्रेनिंग की बेहतर सुविधा मंच मिल सके। चैरिटी भाव के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और उस भाव को लेकर के आज भी लगभग 4 दर्जन संस्थाएं ये पीठ संचालित कर रहा है। आज के दौर में जब रास्ते में किसी दुखी इंसान को नजरअंदाज करते हुए हम आगे निकल जाते हैं, वहां गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े लोग सामाजिक सेवा के कार्यों के जरिए परोपकार की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवसाय नहीं, मानवता की सेवा का जरिया है। ये आदर्श गोरक्षपीठ से जुड़े चिकित्सा संस्थानों में साफ दिखाई देता है, जहां प्राथमिक चिकित्सा से लेकर उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। चिकित्सकों को यूं ही भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है। अपने पेशे से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर मुश्किल की घड़ी में लोगों की उम्मीद होते हैं। हालांकि महंगे होते इलाज, मेडिकल टेस्ट और दवाइयों की वजह से गरीबों का बीमार होना भी शारीरिक के साथ आर्थिक मुसीबत है। एक तो गरीबी, ऊपर से किसी बीमारी का खर्च,
ये वो हालात होते हैं जब जिंदगी बोझ लगने लगती है। ऐसे में गोरखपुर का ये अस्पताल लोगों को मामूली फीस में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना का मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। पूर्वांचल प्रकृति के हिसाब से पिछड़ा है, संसाधनों के हिसाब से पिछड़ा है। वैसे तो रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन अनेक सरकारें स्वतंत्रता के बाद पूर्वांचल को अपने ऊपर छोड़ दिया। तो जब ये चिकित्सालय, ये लोग सोचे कि ये बहुत छोटा सा 30 बेड का चिकित्सालय शुरू कराए, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर वो फुल होने लगे। तब इसको इतना बृहद रूप दिया गया। हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं 3 अंग है। एक तो चिकित्सा का अंग है जो कि स्टैटिक हम यहाँ पर देते हैं। दूसरा हमारा एक सचल दल है जो दूर दराज जैसे कि नेपाल बॉर्डर पर जाता है और गांव में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कोई उतना शिक्षा का नहीं है, हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, उनको बात करती हैं रोगियों को। अगर वहाँ दवा से ठीक होने लायक होता है तो वहाँ दवा दिया जाता है, नहीं तो हम उन्हें यहाँ चिकित्सालय में लाते हैं। इस अस्पताल में हर रोज हजारों लोग आते हैं। गरीबों के लिए वरदान इस अस्पताल में एक तरफ विशेषज्ञ डॉक्टर केवल 30 रुपए की फीस पर उपलब्ध है, वहीं मरीजों को सस्ता इलाज मिलने से उनकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता। आँख दिखाना है। हाँ। नाम बताइए अपना। सहान। और शहर से दूर जाकर इलाज कराने के लिए मुश्किल भी नहीं उठानी पड़ती। हम लोग को फ़ायदा यहाँ पे सेवा करने से मिलता है ना, वो दूसरे जगहों पे नहीं मिलता है। जैसे यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं वही आते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, वो हमारे तरह की सेवाएं लेने आते हैं। एक न्यूरो फिजिशियन की सेवा लेना बड़े शहरों में बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर पेशेंट्स जो कि मिडिल क्लास के भी हैं वो एज ए फिजिशियन की सेवाएं लेकर ही अपने न्यूरोलॉजिकल इलनेस का इलाज कराते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सारे पेशेंट्स का इलाज अच्छी तरह से करते हैं, जिससे कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उसका पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। किसी चीज़ की अगर 500 रुपये फीस लगती है, यहाँ 30 रुपये में इलाज होता है और अच्छी सुविधा मिलती है। ईमानदारी से जो भी डॉक्टर साहब दवा भी कम से कम जितनी सस्ती लिखते हैं, पहले शुरू से जांच रिपोर्ट जो भी है यहाँ कम पैसे में होता है और बहुत लोगों को मन ईमानदारी और सुकून यहाँ मिलता है। जो कुछ है मतलब बहुत सारी संतुष्टि है और कम से कम पैसे में बड़े से बड़े इलाज होता है यहाँ। ओपीडी के अलावा अस्पताल में गंभीर बीमारी के लिए आधुनिक तकनीक से लैस आईसीयू है। इन वार्डों में प्रशिक्षित हेल्थ केयर पेशेवर मरीजों की देखभाल करते हैं, साथ ही विशेष निगरानी उपकरण भी मौजूद हैं। जहाँ पे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, सब अपनी स्वेच्छा से ही अपने सारे काम करते हैं। उनको यहाँ योगदान देने में काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी सहमति से अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं। यहाँ राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रहते हैं, 200 डॉक्टर नियुक्त हैं जो कि इसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। आरएमओ में नियुक्त हैं और हर बेड पे 1-2 नर्स की ड्यूटियाँ लगी रहती है कि मरीज की पर्सनल केयर प्रॉपर तरीके से होती रहे। अस्पताल के मेडिकल स्टोर में कम से कम कीमतों पर दवाएं मुहैया की जाती हैं। सस्ती, सही और विश्वसनीय दवाओं के लिए हर तरह के रोगियों के लिए ये दवाएं उपलब्ध हैं और बहुत सस्ती और एकदम डिफिनिट अच्छी कंपनियों की दवाएं हम लोग देते हैं। और चिकित्सालय में हम लोग के हेल्पलाइन लगे हुए हैं। अगर किसी को कोई कठिनाई होती है तो हम लोग के टेलीफोन पर टेलीफोन आता है जो पूज्य महाराज द्वारा दिया गया है, पोस्टपेड है, और उस पर हम लोग वहाँ जा कर के स्थानीय निरीक्षण करके रोगियों की मदद करते हैं। अस्पताल में आए मरीजों को जांच के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए यहाँ स्वास्थ्य जांच के बेहतर उपकरण मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की ब्लड बैंक को एक आदर्श के तौर पर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि गोरक्षपीठ के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ गोरखपुर तक सीमित हैं, बल्कि गांव देहात तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
एक चिकित्सालय माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन में भी इसी रूप में संचालित हो रहा है। वहाँ पर खास तौर पर थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के बीच में, अन्य गरीब तबके के बीच में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार, पंचकर्म और छाछ सूत्र की और आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की सुविधा को भी आगे बढ़ा रहा है। महंत अवैद्यनाथ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग गोरखपुर और महाराजगंज के 12 स्थानों पर जाकर के मोबाइल वैन के माध्यम से डॉक्टर और पैरामेडिकल का स्टाफ वहां पर जाकर के लोगों को उनके घर में जाकर के ही स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ये सभी इसी चिकित्सालय से संबद्ध हैं और उसके माध्यम से संचालित होकर के कार्य कर रहे हैं। कई साल से यहाँ 10 रुपए में ही एक थाली भोजन मिलता है। एक थाली में दाल, चावल, 2 सब्जी और रोटी मिलती हैं। सस्ता खाना मंदिर में आए श्रद्धालु, अस्पतालों में मरीजों के साथ आए तीमारदार समेत गरीब लोगों के भोजन का आसरा है। मेरा पेशेंट यहाँ पर 17 तारीख से भर्ती है और मैं यहाँ पर रोज 10 रुपए का 2 टाइम भर पेट खाना खाती हूँ। स्वादिष्ट खाना है। इसलिए उनकी उसमें ऐड करना है कि उनके अटेंडेंट। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के लिए यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण लेती परिचारिकाएं सेवा की शपथ उठाती हैं। शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रहूंगी। किसी भी क्षेत्र की प्रगति शिक्षा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। गोरक्षपीठ की तरफ से शिक्षा का प्रकाश समाज के अंधेरे कोने तक पहुंचाया गया। 1932 में बोया गया ये बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ऐसे में भारत के सामने एक चुनौती थी कि देश की नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली अतीत और अनमोल सांस्कृतिक विरासत से कैसे रूबरू हो। महामना मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय समेत कई जगह स्वदेशी दृष्टि से शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के प्रयास किए। इसी कड़ी में शैक्षिक स्तर से बेहद पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र और अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी। कुछ ही दशकों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षण संस्थाओं को खोल दिया गया। 1947 के आज़ाद होते होते 1948 में महाराणा प्रताप के नाम से महाराणा प्रताप महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग यानी महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज बना, दूसरा महाराणा प्रताप महिला डिग्री कॉलेज बना। 48 के आसपास देश में चूँकि अपनी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी थीं, उसी समय उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय जिसकी नींव पड़ती है वो गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय पड़ा, जिसमें जो आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की नींव डालने में भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की भूमिका है। महाराज दिग्विजयनाथ जी महाराज के प्रयत्न के आधार पर जब उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खुलने की बात हुई तो उस समय था कि 50 लाख रुपए कम से कम प्राभूत धनराशि चाहिए या तो कोई चलता हुआ डिग्री कॉलेज चाहिए। तो इस पीठ ने महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय दोनों महाविद्यालयों की पूरी भूमि, पूरा भवन, सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय को अर्पित किए और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी एक तरह से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने 1950 तक प्राथमिक से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया। 1932 में शुरू हुई शिक्षा का प्रसार लगातार तेज होता गया। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ ही अगर इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के नाम से जाना गया। तब से आज तक ये संस्थान
हर साल सैकड़ों तकनीक में माहिर इंजीनियर प्रशिक्षित कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं मशीन शॉप में तमाम सारे उपकरण लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ अंतिम वर्ष के छात्रों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट में विशेष तौर से सामने देखिए एक छात्र साइकिल चला रहा है और आप देख सकते हैं कि साइकिल के पहिए से चढ़ा हुआ एक छोटा सा टुल्लू पंप लगा हुआ है। मैकेनिकल डिवाइस है। इसके मैकेनिकल एनर्जी को हम रोटरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि पानी को हम खींच सकते हैं, किसी भी कुएं या तालाब से खींच सकते हैं। एक ये सीमित संसाधन में बढ़िया प्रयोग है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर विशेष तौर से ये स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं। स्पीड ब्रेकर्स के कारण गाड़ियां जो ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ियों के शाकर टूट जाते हैं या फिर अन्य दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उससे निजात पाने के लिए ये थर्ड ईयर के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है कि ये शॉकर अपने स्थान पर दबाव पड़ने पर नीचे दब जाएगा। जब ये नीचे दबेगा तो यहाँ पर ये चेन से चढ़ा हुआ होगा और ये चलना शुरू कर देगा, जिसके द्वारा जड़ा हुआ एक डायनेमो घूमेगा और डायनेमो से बिजली भी पैदा होगी। तो इस शॉकर के दबने से गाड़ियों को भी नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। दूसरे जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर हमको प्रोड्यूस हुई है, वो हम प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के रूप में और सड़कों को हम रोशन कर सकते हैं। पूर्वांचल के इलाके में जब सरकारी सुविधाओं की पहुंच ना के बराबर थी, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दूर दराज के इलाकों तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प किया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया जहां कोई भेदभाव ना हो। महाराणा प्रताप महिला डिग्री कॉलेज यानी महिलाओं के लिए अलग से डिग्री कॉलेज 1948 में खोलना, ये उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। यानी उन सुदूर क्षेत्रों में इस पीठ के इंटर कॉलेज खुले जहां तक शिक्षा पहुंचा पाना भी सरकार के किसी कार्य सूची में ही नहीं था। वहां यह पीठ 60 के दशक में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के गांव में गई और उद्देश्य भी यही बनाया कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े दर्जनों शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राएं विज्ञान में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। साथ ही खेलों के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रहे हैं। वैश्विक जरूरत के मुताबिक कंप्यूटर शिक्षा से लेकर हर विधा में पारंगत बनाना यहाँ की पढ़ाई का मकसद है। यहाँ के विद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े विद्यालयों का लक्ष्य है कि भारत की नई पीढ़ी को विश्व स्तर की शिक्षा तो दी ही जाए, साथ ही युवाओं में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व का विकास भी हो। शिक्षा का मकसद सिर्फ सुख सुविधाओं का जीवन नहीं, बल्कि समाज के प्रति दायित्व को पूरा करना भी है। ये सीख यहाँ हर विद्यार्थी के मन में है। आप यहाँ पठन पाठन के अलावा जो आपका काम है और सामाजिक काम क्या करते हैं, तो हमारी हर संस्था आपको एक काम गिना देगी। एक से अधिक कर रही हो या अलग विषय, लेकिन कम से कम एक काम तो वो आपको बता देगी कि हम अपने इसके अलावा सामाजिक सहभाग का एक कार्यक्रम ये करते हैं जो निःशुल्क है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हर विद्यालय में छात्रों की सेवा भावना को आप गोरखपुर के आसपास के पिछड़े गांव देहातों में देख सकते हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनके दरवाजे पर ही देने के लिए अपने छात्रावास से निकलकर ये विद्यार्थी घर घर जाते हैं। हम सभी के अंदर ऐसा अनुभव जागृत हुआ कि एक शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी आगे बढ़े और जो समाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास करें। उसी के अंतर्गत हम लोग मिशन मंझरिया करके एक बीएड विभाग के तरफ से एक मिशन का निर्माण किए और उसके तत्वाधान में हम सभी यहाँ पढ़ाना शुरू किए। ये क्या लिखा है? का पराग मंत्रा? नो पराग मंत्रा? दोनों मिला के क्या हुआ? सबको आ का मंत्रा समझ में आया? ई का मंत्रा समझ में आया? केवल बच्चे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार शिक्षित हो,
जिससे कि बच्चों की बेहतर परवरिश हो और ग्रामीणों में जागरूकता और आत्मविश्वास आए। इसके लिए गांव की महिलाओं को भी पीजी कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षित करते हैं। लिखा है ना, और इसका किसका मात्रा लिखा है? बड़ा मात्रा पहचान नहीं है ना? अच्छा ठीक है ना, बहुत हम जान गए। अब बैंक में जाल जाए, अपन दस्तखत कर जाए। अच्छा। हाँ। जैसे पढ़ लेती हैं तो कोई कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा ला कि हम अपन नाम लिख लेते हैं कि ना पढ़ लेते हैं। हाँ, ये लोग आते हैं? हाँ, रोज आते हैं मैडम। हाँ, घरे घरे बुला के लावे लेनी। शिक्षा सफलता की पहली सीढ़ी है। ये मासूम बच्चे कामयाबी की रेस में पीछे न रह जाएं, इसके लिए ये छात्र ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पहुंचा रहे हैं। जहां अभी भी स्कूल की दूरी के कारण बच्चे कॉपी पेंसिल से दूर रहते हैं। गांव की आत्मा उसकी संस्कृति में होती है। इसके लिए यहाँ वृद्ध महिलाएं नई पीढ़ी तक अपनी परंपराएं भी समझाती हैं। घुमारी घुमारी हम शिव बाबा पूजलो, घुमारी घुमारी हम शिव बाबा पूजलो, शिव बाबा हंसल ठाठाई, फागुन आई गई, जवाना मांगना तू ही मंगबुए करीना, जवाना मांगना तू ही मंगबुए करीना, तवाना मांगना हम देव फागुन। धर्म के नाम पर आडंबर समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि कई बार छूत अछूत जैसी कुरीतियों को शिक्षित लोग भी मानते हैं। असमानता की इस खाई को पाटने के लिए गोरक्षनाथ पीठ की शिक्षाओं ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। प्राणियों में सद्भावना हो, यही यहाँ की सेवा साधना का हिस्सा है। शिक्षा लोगों को जोड़ने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जाति के लोग कैसे एक साथ बैठकर ज्ञान का ककहरा सीखते हैं। दरअसल अगर गोरक्ष पीठ के इतिहास पर नजर डालें तो ये पीठ सदियों से समाज को जोड़ने की कोशिश करती आई है। अपनी शिक्षाओं में सामाजिक समरसता को भारत की एकता की आवश्यक शर्त माना गया है। समरस समाज के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, चाहे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे महंत अवैधनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज रहे हों, आप पूरा गोरक्ष पीठ का इतिहास देखेंगे तो आपको यह पूरी की पूरी पीठ एक रस समाज के लिए आपको काम करती हुई और पूरी समर्पित मिलेगी। सामाजिक समरसता की जरूरत की वजह से समाज के शोषित और वंचित तबके तक सुविधाओं को पहुंचाने के अलावा गोरक्ष पीठ के संतों ने समाज को एकजुट करने के लिए जहां जरूरत पड़ी वहां पहुंचे। गोरक्ष पीठ से जुड़ी संस्थाओं में साफ दिखाई देता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जहां जरूरत पड़ी मंदिर ने अपना प्रांगण और हर संभव सहायता समाज की भलाई के लिए दी। गोरक्ष पीठ मिसाल है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कैसे कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था समाज के विकास में अपना योगदान कर सकती है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। गुरु से बड़ा न को करता जो ना कर सके।